जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले संक्षारण। ये क्वेश्चन देखा जाए तो ठीक है, कितने नंबर में? 8वें नंबर में, सॉरी 7वें का में 7वें का अथवा में क्वेश्चन दिया है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। क्या पूछ दिया है? संक्षारण से आप क्या समझते हैं? इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखना। कितने नंबर का है मेरे भैया? 3 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। कितने नंबर का है मेरे भाई? 3 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसको कैसे आंसर लिखना प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपके सामने सबसे पहले देखिए परिभाषा लिखना पड़ेगा, एक उदाहरण और बचाव 2-3 लिख देंगे, अपना काम। 2 दिया है, 2-3 हम लिख देंगे, जितना आपको दिखा देंगे 2 छाप देना, अपना काम हो जाएगा। अब पहले संक्षारण समझते क्या होता है। कभी कभी देखेंगे आपके सामने, ये देखिए लोहा रखा हुआ, तो देखेंगे इस वाले पोर्शन पे ऊपर वाले देखेंगे ये चिमटी है, तो चिमटी पे एक्चुअल में देखा जाए तो ऊपर पे जंग पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि ये जंग का पकड़ना ये क्या कहलाता है? संक्षारण। और आपको दिखाते हैं, ये आपके पास चिमटी ये हो गई, ये सब खतरनाक टाइप में, ये सब एक्सपेरिमेंटल वाली चिमटी है। ठीक है, ये सब होगा जी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में सब कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाया जाता है। तो ये आपके पास चिमटी हो गई, चिमटी पे जो जंग लग रही है, क्यों लग रही है? क्योंकि लोहा है, ये ऑक्सीजन के साथ और वातावरण में पानी के साथ और बहुत सारे केमिकल के साथ अपक्रिया करके धीरे धीरे क्या हो जाती है? संक्षारित होती है। उसी प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। बस सिंपल सा लोहे पे जंग का लगना संक्षारण कहलाता है। इतनी सिंपल परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। अब लिखा क्या? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है मेरे भैया? संक्षारण कहलाता है। मतलब किसी धातु की जब क्या कर देती है, धातु होता किसी अम्ल के साथ या किसी आर्द्रता यानी नमी के साथ, क्योंकि हमारे वातावरण में नमी होती है। अब इस समय जब ठंडक है तो ठंडक में देखेंगे फोग, बहुत सारी नमियाँ प्रेजेंट है। गर्मी के सीजन में कम हो जाती है, बरसात के सीजन में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करे? धातु के संपर्क में आती है और धीरे धीरे क्या कर देती है? तो उस पर संक्षारित हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? संक्षारण कहते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? लोहे के ऊपर जंग लगना संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये 2 पॉइंट आपको लिखना, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए एक उदाहरण, लोहा हो गया, ऑक्सीजन तथा जल हो गया। लोहा ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ अपक्रिया। जल हमने यक्ष क्यों लिखा? अभी क्या बोले हैं, ये देखा जाए तो पानी की मात्रा कभी ज़्यादा कभी कम। अभी गर्मी का सीजन आएगा तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी और ठंडी का सीजन देखेंगे फोग की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने यक्ष लिख दिया। तो Fe लिखना है प्लस में O2 लिखना है। यक्ष H2O ये क्या बनाता है? ठीक है, देखो Fe2O3 यक्ष H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? यानी हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये क्वेश्चन MCQ में पूछा गया था। जंग का फार्मूला क्या होता है? जंग मूवी वाली नहीं मेरे भाई, जंग मतलब लोहे पे जो लग रहा है। ठीक है, तो इसे हाइड्रेट, देखो हाइड्रेट मतलब पानी हो जाएगा, फेरिक मतलब Fe हो जाएगा, ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड हो जाएगा। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? इसको लिख दिया गया है। ये आपको उदाहरण नहीं लिखना रहता तो कोई टेंशन नहीं, मत लिखिएगा। बट आप यदि लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर कहेगा हाँ बढ़िया आदमी लिख दिया हुआ। ठीक है, अब बचाव कैसे करना आपके सामने दे रखा। बताइए, हम लोहे पर जब जंग लगता तो कहते हैं पेंट कईदा हो, शटरवा एकदम से खराब हो जाता, बहु दरवाजा एकदम से कचरा हो जाता। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो लोहे के ऊपर पेंट अथवा ग्रीस लगाकर हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बचा सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिखा? विद्युत लेपन द्वारा लोहे के ऊपर निकिल क्रोमियम धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। मतलब लोहा लेंगे ना, लोहा के ऊपर चाहे तुम निकिल की चाहे क्रोमियम की पतली चद्दर लगा दोगे। अब ये कहाँ लगा हुआ है? आप देखेंगे आपकी घंटी जो है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने हम दिखाते हैं चैन। ये बताओ चैन एक्चुअल में ये लोहे का, बट इसके ऊपर कोई ना कोई क्या कर दी जाती है? परत चढ़ाई गई, जिसपे जंग ये जल्दी नहीं लगेगा। जल्दी नहीं लगेगा ये तो क्या होगा? संक्षारण नहीं होगा। आपको और दिखाते हैं, ये आपके सामने स्केल है। देखिए स्केल पे क्या हो गया? देखिए इस पे भी जंग लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखा जाए तो क्या हो गया? लोहे की है बट इसके ऊपर पानी चढ़ा दी गई। इसे क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील लोहा बोला जाता है। परत चढ़ा देंगे। फिर क्या लिखा? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है? इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यशद लेपन। लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा देना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है, जिसे हम यशद लेपन बोलते हैं।
हैं, क्या बोलते हैं भैया, यसद लेपन कहते हैं। जैसे अभी देखेंगे ओवर ब्रिज उरिज बना है ना, तो लोहा लगा होगा ना, ठीक है, लगा होगा, या स्टेशन पे गए होंगे खंबा देखे होंगे, खंबे पे देखेंगे एक्चुअली पेंट नहीं किया गया, लोहा है, बट उस पे ऊपर क्या करें, जिंक की पतली परत चढ़ा दी गई। जब जिंक की पतली परत चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब परत चढ़ा दी जाएगा तो क्या होगा, मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक्चुअल में ये लोहा है, इसके ऊपर तुम मान लेते हैं नीले कलर से बनाते हैं, ये ऐसे पतला सा परत चढ़ा दिया गया, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन तथा अम्ल आएंगे इसके लोहे इससे अभिक्रिया करेंगे, बट लोहे के संपर्क में आएंगे नहीं, तो ये जंग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो ये बचाव का क्या होगा, 2-3 हमने एग्जाम्पल बता दिया है आपको, केवल 2 ही आपको लिखना, अपना काम हो जाएगा। तो ये संक्षारण पे हो गई टिप्पणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।